के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बस्ती, सीतापुर, बहराइच बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती भी इस बाढ़ से प्रभावित हुई है और इस बाढ़ के चलते सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं। नुकसान लोग इस वक्त किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराए गए हैं। तो वहीं जो फसलें किसानों की खड़ी थी खेतों में, अब वो भी नष्ट हो गई हैं। तो बाढ़ का पानी, आपको बता दें कि बाढ़ के हालात जिस तरह से पैदा हुए हैं, नदियों का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है। गोंडा की बात करें, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज की बात करें तो कई गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बस्ती, सीतापुर, बहराइच में भी बाढ़ से लोग काफी प्रभावित हैं। तो कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर और बाढ़ से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि बाढ़ से लोग प्रभावित ना हो, बाढ़ के हालात गांवों तक ना पहुंचे, इसलिए कोशिश की गई थी। तमाम जो तटीय इलाके हैं उनको यहां पर ऐसी बनावट उनकी की जा रही थी ताकि लोग इससे प्रभावित ना हो पाए, लेकिन बावजूद इसके जो कार्य किए गए, अब लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। गोंडा में भी इस तरह के हालात, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। और अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, किस तरह के हालात फिलहाल वहां पर बन रहे हैं? हम आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं सरयू नदी के उसी तट के किनारे, जो नदी कटान और बाढ़ के लिए पहले खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और अब आलापुर क्षेत्र के मांझा, कमरिया, अराजी, देवरा सहित आधा दर्जन गांव के मुहाने तक बाढ़ ने दस्तक दे दी है। हालांकि इधर 2 दिनों के अंदर जलस्तर में नदी में कमी आई है, जिसके बाद इस समय कुछ बाढ़ का स्तर कम हो गया है। सरयू नदी की बाढ़ विकराल उस समय होती है जिस समय नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, उस समय इस नदी का विकराल रूप देखने को मिलता है। जिसके बाद टांडा क्षेत्र के मांझा, कमरिया कई ऐसे गांव हैं जहां दर्जनों गांवें और हजारों लोग जो है पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी अश्विनी, आप बने रहेगा, मनीष आप बने रहेगा। अश्विनी अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ, उन्नाव से हमारे सहयोगी। अश्विनी, आप बताइए, क्योंकि उन्नाव के भी अगर कई इलाकों की बात करें वो भी बाढ़ की चपेट में है, नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। हालांकि पहले से ही व्यवस्थाएं की गई थी कि उन तटीय इलाकों को दुरुस्त किया जाए ताकि बाढ़ से काफी जो गांव है जिनका संपर्क कट जाता है वो स्थिति ना हो, लेकिन बावजूद उसके हालात वैसे ही हैं। देखिए ऋतु, आपको बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए तो और जनपदों के साथ साथ उन्नाव में भी इसमें गंगा का जल स्तर बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के रविदास नगर शुक्लागंज में, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो कि अभी पिछले 2 दिन से पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है। मेरे पीछे जो कि यहाँ पे कटान हुई थी, बहुत भयानक कटान हुई है। जो यहाँ पे खंतियां हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। अगर बात की जाए तो इन्हीं खंतियों के बीच में यहाँ पे लगाया जाता है जो सब्जी और आदि की चीजें लगाई जाती है, वो पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है। अगर ऋतु बात की जाए तो अभी यहाँ पे उन्नाव में ड्रेजिंग का कार्य चल रहा था, लगभग 13 करोड़ फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ड्रेजिंग का कार्य समय से पूरा नहीं हो सका और ड्रेजिंग का कार्य भी इसमें रुक गया है, जो कि समय से पहले, बरसात मानसून से आने से पहले पूरा किया जाना था, मगर वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जिलाधिकारी उन्नाव ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद में यहाँ पे जियो ट्यूब डालने की बात की थी जिससे कि बाढ़ को रोका जा सके, मगर वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है और गंगा का जल स्तर दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बताइए, अभी कितने गांव जो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं और क्या उन तक प्रशासन मदद पहुंचा पा रहा है?
देखिए, प्रशासन से अगर बात करें तो उन्नाव डीएम रविंद्र कुमार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, जिसको लेके उन्होंने बताया था लगभग रविदास नगर मोहल्ले में जहां सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा होता है वहां से 40 घरों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने के बाद उनमें से कुछ घरों को सुरक्षित जगह पे भी पहुंचाया गया है। अगर गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा निरंतर तो उन और जो बाकी घर हैं उनको भी सुरक्षित जगह पहुंचाया जाएगा। अगर बात की जाए तो प्रशासन इस चीज को लेकर पूरी तरीके अलर्ट है उन्नाव में। मगर दूसरी तरफ अगर सिंचाई विभाग की बात करें, जो कि एक ड्रेजिंग का कार्य चल रहा था लगभग 13 करोड़ की लागत से, जिसको समय से पूरा किया जाना था, जो कि नहीं पूरा, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि जो गंगा की धारा है वो पूरी तरीके से मुड़ चुकी है और जो बालू निकाली जा रही थी वो फिर से उसी गंगा में समाहित हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये ड्रेजिंग का कार्य चल रहा था, यहाँ पे बिल्कुल तरीके से बंद हो चुका है ड्रेजिंग का कार्य। जी ऋतु, आप जुड़े रहिएगा अश्विनी हमारे साथ। मनीष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनीष, आप बताइए, अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो वहां पर कितना प्रभावित, कितना संपर्क यहाँ पर गांव का गांव से टूट चुका है, लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन क्या मदद पहुंचा पा रहा है वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि दर्जनों गांव जो है आलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्जनों गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनके दरवाजे तक बाढ़ पहुंच चुकी थी। प्रशासन ने वहां पे कैंप लगाए हैं। कैंप के साथ वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक लेखपाल और कानूनगो की वहां पे बैठाया गया है, जिसके बाद जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनकी रिपोर्टिंग डीएम खुद करते हैं। जिसके बाद अभी इस समय लेकिन 2 दिनों के अंदर बाढ़ का प्रभाव जलस्तर नदी में कम हुआ है, जिसकी चलिए, लगता है कि अब मनीष से संपर्क यहाँ पर टूट चुका है। अश्विनी, आपके पास आना चाहेंगे। अब किसानों को इस बार से देखा जाए तो काफी नुकसान हुआ है। अगर उन्नाव की बात करें तो कितना यहाँ पर नुकसान किसानों को हुआ है, कौन सी फसल जो नष्ट हुई है यहाँ पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अगर बाढ़ की बात करें, गंगा के किनारे तटीय इस पर जो बालू पे जो भी खेती की जाती थी उसका नुकसान हुआ है। अगर इसमें खास तौर से अगर बात की जाए तो जो उनकी पानी वाले से खरबूजा और तरबूज जैसी चीजें होती हैं जो बोई जाती हैं, वो पूरी तरीके से उनकी फसल जो है नष्ट हो चुकी है। इसमें किसान भी कहीं ना कहीं, अगर उन्नाव की बात करें, उन्नाव में अगर बांगर मऊ से लेके बक्सर तक की पूरा गंगा का किनारा है, जो कि जिससे किनारे किनारे खेती होती है, वो जो कटान में चला गया है गंगा का जल स्तर बढ़ने से, वो पूरी से नुकसान हुई है। जैसे कि अगर खेती की हम बात करें तो खेती में अगर तरबूज और ये जो लौकी तरोई जैसी चीजें बोई जाती हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। जी, लेकिन अभी कुछ पता चल पाया है कि कब तक राहत यहां पर मिल सकती है, कब तक हालात सामान्य हो सकते हैं? देखिए, राहत की अगर बात की जाए तो उन्नाव में अगर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर अभी इस टाइप का कोई जान हानि नहीं हुई है, ना कि किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत आई है जिसकी वजह से। मगर हाँ, जल स्तर बढ़ रहा है तो खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर भी एक भय व्याप्त है कि कब गंगा का जल एकदम से बढ़ जाएगा रातों रात और कब उनको इसका सामना करना पड़ेगा, जबकि प्रशासन इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। मगर फिर भी लोगों में भय है। और अगर बात की जाए जो और इलाके हैं उन्नाव के, जैसे बांगरमऊ के ले लें, परियर घाट हो गया, बक्सर हो गया, तो इनमें जो नुकसान हुआ है उनको शासन से सूची बनाई जा रही है और उसकी भरपाई के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मदद करने के लिए आगे आया है। जी बिल्कुल अश्विनी, यहाँ पर एक चिंता का विषय, क्योंकि अगर फसलों की बात करें तो वो नष्ट हो गई हैं और लोगों तक मदद पहुंचानी बेहद जरूरी। क्या इस दौरान यहाँ पर अश्विनी कोई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों ने नाराजगी जताई हो, मदद ना पहुंच पा रही हो वहां तक? ऋतु, आपको बता दूं कि नाराजगी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये हर बार का ऐसा एक रवैया बन गया है, क्योंकि एक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाता है कि बाढ़ को आने से पहले ही उस चीज को रोका जा सके। हर बार के नई योजनाएं बनती हैं, हर नए बार दावे किए जाते हैं, मगर वो धरातल पे कहीं ना कहीं हर बार फेल होते नजर आते हैं। चाहे इस बात की बात करें या इससे पहले जो बाढ़ें आई हैं उनकी बात करें, सभी में कहीं ना कहीं गोंडा का हम रुख करना चाहेंगे। गोंडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आप बताइए वहां किस तरह की स्थिति है, वहां किस तरह से प्रयास प्रशासन के जो किए गए वो विफल साबित हुए? देखिए, बिल्कुल अगर आपको स्थिति की बात करें तो फिलहाल आज जो अब का अपडेट है वो घाघरा 21 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन फिर भी यहाँ जो हम इस वक्त कठैला गांव में हैं, जहां पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ से सरयू से घाघरा से जो यहाँ पर नहरें निकली हैं उनको खोल दिया इस वजह से, क्योंकि जो घाघरा उफान पर है
जाने पाए, जिसको लेकर के नहरों में पानी छोड़ा गया है। और नहरों में पानी छोड़ने की वजह से जो गांव हैं पूरी तरह से यहाँ पर गांव में पानी भरा हुआ है। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे कि यहाँ पर जो ये जलभराव आप देख रहे हैं, ये उसी घाघरा नदी का जो वहां से नहर से पानी छोड़ा गया है वो यहाँ एकत्र हुआ है। गांव में लोग परेशान हैं, किसानों की फसलें, इसमें करीब हजारों एकड़ जो जमीन थी, जो उनकी फसलें थी, वो नुकसान हुआ है, वो इनके पानी के अंदर है। तो जिस तरीके से देखिए यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही, जो ग्रामीणों से मेरी बात हुई उनका साफ तौर पर कहना था कि जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए, वो उसने किसी ने यहाँ का पुरसा हाल नहीं जाना। किसान बेहद परेशान है और यहाँ से जो करीब 20 गांव यहाँ पर जो हैं, वो जो जाने का रास्ता है वो सिर्फ एक नाव, एक जरिया है। उसी नाव के जरिए से बिल्कुल जान हथेली पर लेकर कह सकते हैं कि लोग हैं, यहाँ पर सफर करने को मजबूर, लेकिन प्रशासन के जो दावे हैं उनकी पोल एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए।